हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सेट का एक्सरसाइज 1.2। अगर किसी कारणवश एक्सरसाइज 1.1 का पोर्शन छूट गया है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं एनसीईआरटी रीडिंग कॉर्नर सेट्स क्लास 11। तो चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 5 तक हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखे थे। आज एग्जाम्पल 6 के बारे में हम लोग बात करेंगे कि स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो मैं आपको बता दूं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ जहाँ काउंटिंग हो सकता है वो फाइनाइट, और जो काउंट नहीं हो सकता वो क्या हो जाएगा हम लोग का इनफाइनाइट। तो यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जहाँ x-1 एंड x-2 का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, आइदर है ना x-1 का वैल्यू 0 होगा और नहीं तो x-2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 होगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस सेट के पास दो एलिमेंट्स होगा, 1 एंड क्या हो जाएगा, 2। तो ऑब्वियसली ये सेट क्या हो जाएगा, मेरा फाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। ये सेट हम लोग का फाइनाइट हो जाएगा। सेकंड, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए x स्क्वायर का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली +2 हो जाएगा। क्यों +2 हो जाएगा, सिंस x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, जो कि माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है। तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास भी ओनली 1 एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 है। दैट मीन्स ये भी मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। ये भी फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद ठीक उसी तरह से x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है जहाँ पर 2x-1 का वैल्यू 0 है। तो आगे हम लोग इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x का वैल्यू 1 मिलेगा और फर्दर सॉल्व करने से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसके पास नेचुरल नंबर होना चाहिए था, बट ये जो x का वैल्यू 1/2 आया है ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फाई, जो कि हम लोग का एम्प्टी सेट है। अब बताइए ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, हम लोग का फाइनाइट ही होगा। इनफाइनाइट का ओनली 1 डेफिनेशन है, जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे। और इसके पास अगर मैं कहूँ कि इसके पास कितना एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, जिसको हम लोग फाइनाइट काउंट करेंगे। उसके बाद क्या दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्या हो जाएगा, x इज प्राइम। x इज प्राइम दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, है ना, 19, इस तरह से और भी बहुत सारा नंबर्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट, है ना। ये हो जाएगा मेरा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, x नेचुरल नंबर है और x इज क्या हो जाएगा, ऑड। तो x इज ऑड में क्या हो जाएगा, ऑड में आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, चलते जाएगा।
तो ये सेट भी मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आई होप फाइनाइट और इनफाइनाइट आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग प्रीवियस में भी बात किए थे। चलिए उसके बाद देखते हैं कि फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिवन रीजन, है ना। यहाँ पर हम लोग को कुछ सेट्स दिया हुआ है, जहाँ इक्वल सेट अगर है तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ए का वैल्यू तो डायरेक्टली दिया हुआ है, ए का वैल्यू है 0, है ना, ए का वैल्यू 0 है। यहाँ पर बी के बारे में बात कर रहे हैं कि बी क्या है, वो कलेक्शन जो 15 से मोर है एंड 5 से लेस है। देखिए यहाँ पर वर्ड को समझने का कोशिश कीजिए, एंड लगा हुआ है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन टुगेदर होना चाहिए। और मैं बता दूं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 5 से छोटा होगा एंड उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, 15 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस हैव नो एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दैट मीन्स सी सेट जो है इसके पास एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर डी का बात करूं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 है और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √25। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर -5 एंड क्या हो जाएगा, +5 दोनों ही हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 भी होगा और क्या हो जाएगा, +5 भी हो जाएगा। तो इस तरह से d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंट्स आ जाएगा। अगर यहाँ पर कहता नेचुरल नंबर तो हम लोग यहाँ -5 हम लोग का नहीं होता। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इंटीजर एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करूं तो मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा कितना में, 3 और 5 में। तो हो जाएगा x² -5x + 3x माइनस क्या हो जाएगा, 15। तो x कॉमन आ जाएगा तो x -5 + 3 कॉमन आ जाएगा तो x -5। तो x -5 और x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 5 होगा एंड और है ना, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 5 और -3 कितना हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव रूट्स लेना है ना। ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है, हम लोग को पॉजिटिव रूट्स लेना है। तो पॉजिटिव रूट कौन वाला है, ये पॉजिटिव रूट नहीं है तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, x = 5 ये हो जाएगा। इसका मतलब ई सेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बताइए कौन कौन सा मेरा इक्वल सेट है। तो हम लोग क्या कहेंगे, C = क्या हो जाएगा, E। ये दोनों का वैल्यू क्या है, हम लोग का 5 है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 8 को समझने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि x द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एलॉय एंड b इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड लोयल। तो हम लोग ए का अगर बात करें तो ए में एलॉय में जो सारा अक्षर का इस्तेमाल हुआ है, तो मैं बता दूं ALOY है ना, ये 4 अक्षर से एलॉय बना है। और लोयल क्या क्या बना है, L है, O है, Y है एंड A है। तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा, क्योंकि A दोनों में है, L दोनों में है, Y दोनों में है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल सेट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं A = क्या हो जाएगा, B। ये हम लोग का इक्वल सेट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि इंटीजर्स है ना, x यहाँ n दिया हुआ है, n सच दैट n इज एन इंटीजर एंड n² < 4। तो मैं बता दूं कि इंटीजर्स जो 4 से इंटीजर्स जिसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, < 4, ऐसा इंटीजर्स -2 होगा, -1 हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 हो जाएगा। और यहाँ एक सेट है जिसको सॉल्व करना है, और इसका अगर मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो -1 और क्या हो जाएगा, -2 में ब्रेक होगा तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये a सेट का वैल्यू हो गया -2 -1 0 1 एंड 2, एंड b सेट का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड क्या हो जाएगा, 2। तो हेयर क्या हो जाएगा,
हेयर ए नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल सेट नहीं है। कारण आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 1.2, जहां पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। मैं फिर से बता दूं कि नल सेट और नॉट ए सेट आप अच्छा से कवर कीजिए। यहाँ क्या दिया है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है ना। सेट ऑफ ये डिफाइंड है, ऑड नेचुरल नंबर्स ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन डिविजिबल बाय 2 दे दिया है। यानी कौन सा नंबर्स, ऑड नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 है। एक भी नंबर्स ऐसा नहीं है जो ऑड भी है एंड डिविजिबल बाय 2 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हम लोग का नल सेट हो जाएगा, है ना। ये हम लोग का नल सेट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो कि क्या है, इवन है, और प्राइम नंबर जो कि इवन है, ये हम लोग का एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है सिंगलटन सेट का। तो ये हो जाएगा हम लोग का सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, दैट मीन्स 2 हो जाएगा। और ये नॉट ए नल सेट है ना, नॉट ए नल सेट। नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग का उसके बाद हो जाएगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। मैं वही डिस्कस कर रहा था कि x का वैल्यू एंड दिया हुआ है ना, इसको ध्यान से देखिएगा कि x का वैल्यू 5 से छोटा है एंड उसके साथ साथ टुगेदर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 7 से बड़ा है। तो ऐसा कोई नंबर्स है ही नहीं जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये भी हम लोग का एक नल सेट का ही क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। तो यहाँ देखिए, यहाँ भाषा को समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 पैरेलल लाइन दिया हुआ है और इन दोनों पैरेलल लाइन में एक कॉमन पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर एक पॉइंट इस लाइन में स्थित है तो क्या सेम पॉइंट इस लाइन में भी स्थित होगा, नहीं। तो इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी हम लोग का नल सेट का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि एग्जाम्पल में जिस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है हूबहू उसी के जैसा ही क्वेश्चंस मेरा एक्सरसाइज में भी आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्या दिया है, सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर में, सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। एक महीना में, एक साल में जितना महीना होता है, तो एक साल में हम लोग जानते हैं 12 महीना होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, फरवरी, इस तरह से क्या हो जाएगा आपका दिसंबर तक। तो इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 12। तो ये हम लोग का फाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। ये हम लोग का फाइनाइट, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं 1 2 3 इस तरह से डॉटेड किया हुआ है। तो डॉटेड किया हुआ है तो हम लोग जानते हैं इस तरह से अगर डॉटेड किया हुआ है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं 1 2 3 सेम टाइप का है, डॉटेड किया हुआ है, बस इसका लास्ट पोजीशन देखिए फिक्स है। लास्ट पोजीशन में क्या हो जाएगा, अप टू 100 तक ही आ सकता है, और अप टू 100 तक अगर आ जाएगा तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा फाइनाइट सेट, है ना। ये हम लोग का फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो 100 से ज़्यादा जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो 100 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, 101, 102, 103 इस तरह से। और ये भी क्या हो जाएगा मेरा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100 और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में लेस देन 99 में क्या हो जाएगा हम लोग का 2 3 5 7 11 इस तरह से हम लोग का आते जाएगा। और लास्ट कहाँ तक होगा, लास्ट मेरा हो जाएगा 97,
है ना, 97 में आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये सारा नंबर्स जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना, ये हम लोग का फाइनाइट। तो आई होप फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ में आ रहा होगा। बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है फाइनाइट और इनफाइनाइट से। उसके बाद स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, सेम टाइप का क्वेश्चन है बट कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है यहाँ पर। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बताइए एक्स एक्सिस के साथ कितना सारा लाइंस पैरेलल होगा। तो मैं बता दूं 2 डायमेंशनल स्पेस में जब हम लोग बात करेंगे तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल कितना लाइन हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो जाएगा, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन व्हिच आर पैरेलल विथ क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर वाई एक्सिस भी देगा तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने सारे अक्षर हैं, मैं अगर कैपिटल का बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी सी डी इस तरह से अप टू जेड तक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। उसके बाद द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, है ना, व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखिए 2 ठो वर्ड्स है, मल्टीपल ऑफ 5 और डिविजिबल बाय 5, और एक ठो है डिवाइड्स 5, है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 में क्या क्या आ जाएगा, 5, 10, 15, 20, और इस तरह से ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये देखिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये इनफाइनाइट सेट है, बट मैं बता दूं ये क्या हो जाएगा, मेरा फाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल है ना, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, काउंटेबल है। कैसे काउंटेबल है आप बताइएगा, इतना बड़ा अर्थ में कहाँ क्या एनिमल है, कैसे हम लोग को पता चलेगा, उसका काउंटिंग कैसे होगा। बट 1 बाय 1 हम लोग, जैसे शेर का गिनती होता है कि नहीं होता है, तो शेर का गिनती हो सकता है, तो उसी तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल को यहाँ पर समझना होगा। तो एक बार बात करेंगे हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से होते हुए कितने सर्कल्स हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ भी मैं बता दूं ये हम लोग का है ना, ये ओरिजिन है, और यहाँ से कितना सारा सर्कल्स आप बना सकते हैं। तो यहाँ से पासेस होने वाला यहाँ भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, है ना, यहाँ पर भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट, कुछ पेयर दिया हुआ है, इसमें से बताइए ए और बी इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो मैं बता दूं कि पहला जो कलेक्शन आया है ए बी सी डी, और दूसरा सेट बी जो है उसमें है डी सी बी ए, और दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं ए इक्वल्स टू बी, ये क्या हो जाएगा, मेरा इक्वल सेट हो जाएगा, है ना, ये मेरा इक्वल सेट हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से देखिए 4, 8, 12, 16, और यहाँ पर 4, 8, 16 और 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी हो जाएगा, है ना, ए और बी नॉट एन इक्वल सेट हो जाएगा, तो नॉट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉट। उसके बाद बात करते हैं, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10। तो लेस देन इक्वल्स टू 10 में कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, बिगिनिंग फ्रॉम 2, 4, 6, 8 एंड क्या हो जाएगा 10। तो ये सारा नंबर्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू b, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मेरा इक्वल सेट हो जाएगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10 और b का वैल्यू दिया हुआ है इस तरह से 10, 15, 20, 25। तो मल्टीपल ऑफ 10 में मैं बता दूं
मल्टीपल ऑफ 10 में आ जाएगा 10, 20, 30 इस तरह से आ जाएगा। और ये दोनों सेट भी हम लोग का इक्वल नहीं है, तो ए नॉट इक्वल्स टू बी, ये क्या हो जाएगा, नॉट एन इक्वल सेट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव ए रीजन। इसमें से कुछ कलेक्शन दिया हुआ है और इसमें भी क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा इक्वल है और कौन सा इक्वल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू दे दिया है 2, 3 एंड बी का वैल्यू सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x + 6। अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करूं तो x + 2 और क्या हो जाएगा, x + 3 में क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी इसको देख करके गलती कर देते हैं, यहाँ पर 2 और 3 है, बट मैं बता दूं x का वैल्यू -2 होगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -2 एंड क्या हो जाएगा, -3। लेकिन अगर इस तरह से दिया हुआ रहता b = कलेक्शन ऑफ -x सच दैट x² + 5x + 6 = 0, अगर इस तरह से दिया हुआ रहता तो हम लोग का इसका आंसर क्या होता, -x, कलेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, -x, तो इसका वैल्यू हो जाता 2 और 3। तो उस केस में हम लोग का इक्वल सेट होता, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, तो A क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू B, है ना, नॉट इक्वल सेट हो जाएगा। उसके बाद X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, तो फॉलो में कौन कौन सा लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करूं तो हो जाएगा F, L, O, W, और उसके बाद द लेटर्स यूज्ड इन उल्फ, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी मैं अल्फ़ाबेटिकली अगर बात करूं F, L, O, W, तो ओबियसली आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर A और B क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल सेट का एग्जाम्पल है ना, इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। वेरी गुड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और यहाँ भी वही दिया हुआ है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। इनमें से कुछ 8 सेट दिए हुए हैं और 8 सेट में से कौन सा इक्वल सेट है, इसको हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो बताइए, ये दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा, E एंड G। तो मैं लिख रहा हूँ E और G ये दोनों इक्वल है। और कौन कौन सा इक्वल है, और हम लोग का B और D ये दोनों भी हम लोग का क्या है, इक्वल है। तो B और D ये दोनों हम लोग का इक्वल है, और इनमें से बाकी सारा जो है वो एक भी इक्वल नहीं है, तो बाकी सारा सेट हम लोग का अनइक्वल है। अगर मैं बात करूं A और B की, A और B भी इक्वल नहीं है। A और C का अगर बात करूं तो वो भी इक्वल नहीं है। A और D का अगर बात करूं तो वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं है। बट एक वर्ड मैं बता दूं, इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट सेट, है ना। इनमें से कौन कौन सा सेट इक्विवेलेंट होगा, अगर ऐसा देता है तो A, B, C एंड D ऑल द 4 सेट आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, बिकॉज ऑल हैव 4 एलिमेंट्स। और ठीक उसी तरह से E, F, G, H ये 4 सेट जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑल हैव 2 एलिमेंट्स, सभी के पास 2-2 एलिमेंट्स हैं। तो ये इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। एक इक्विवेलेंट सेट है जहां से क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहता है, एकदम इंपॉर्टेंट मार्किंग करके रखिएगा और कोशिश कीजिएगा उसका डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, कि जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है ना। मैं बता दूं, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ सेट ए एंड सेट बी, उसका एलिमेंट्स क्या है क्या नहीं है उसको नहीं देखना है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। एंड और एक बात मैं बता दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम के साथ साथ हम लोग को देखना पड़ेगा कि दोनों फाइनाइट है या नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत कोई क्या करते हैं कि 2 इनफाइनाइट सेट है और दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कह देंगे। वैसा नहीं होगा, जिसको काउंट कर सकते हैं और जो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट सेट के बारे में भी। और
यहाँ पर हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग चैनल में बने रहिए। सबको धन्यवाद।